साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। चेक बाउंस केस में कई बार ये दिक्कतें आती हैं कंसर्न परिवादी को कि ट्रायल जो है बहुत धीमी गति से हो रहा है। ट्रायल को कैसे मैं करूं एक्सपीडिएट और क्या-क्या जो है प्रोटोकॉल रहेगा। और ये वीडियो खासकर इंपॉर्टेंट है अक्यूज के लिए भी, क्योंकि अगर अर्जी पेश करी है परिवादी ने रिगार्डिंग द एक्सपीडिएट ट्रायल, तो वहां पर क्या आपको ऑब्जर्व करना है, क्या जो है देखना है, एक-एक पॉइंट को जो है हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली हम लोग चलते हैं बोर्ड पे। अगर आप लड़ रहे हैं चेक बाउंस केस और खासकर आप हैं परिवादी या अक्यूज्ड, तो उस कॉन्टेक्स्ट में दो सेक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है 143 एनआई एक्ट जो बात करता है स्पीडी ट्रायल की, और दूसरा है 143 ए एनआई एक्ट जो कि बात करता है इंटरिम कंपनसेशन की। अगर केस में डिले कर रहा है कंसेंट अक्यूज्ड, तो वहां पर जो कंसेंट परिवादी है वो न्यायालय से ही मांग कर सकता है कि उसे अंतरिम मुआवजा दिलाया जाए। ऐसे सिनेरियो में कोर्ट जो है आपके अगेंस्ट ऑर्डर कर सकता है, इसलिए हमें 3 प्रोटोकॉल ध्यान रखना है कि डिले नहीं करना है। दूसरी बात, जो कंसेंट केस हमारे खिलाफ है उसका हमारे पास होना चाहिए एक प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट वाला उत्तर। अगर वो नहीं तो आप डिफेंड नहीं कर पाओगे। और तीसरी बात, ध्यान रखें कि प्रोसीडिंग्स को अटेंड करते रहें। कई बार ऐसा होता है कि एक्सपर्टी वे में ऑर्डर हो जाते हैं, हमें मालूम नहीं होता है, बाद में जो है दिक्कतें पड़ती है। इसलिए जो कंसर्न कोर्ट की ऑर्डर शीट है उसको लेकर रखें, ताकि आपको जानकारी जो है टाइमली मिल सके और प्राप्त हो सके। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। अलर्ट रहेंगे तो बच जाएंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे तो मारे जाएंगे। 143 एनआई एक्ट जो है एक अलग सिनेरियो है, ये बात करता है स्पीडी ट्रायल के लिए। बेसिस क्या है कि केस में जो है डिले हो रहा है, डिले अक्यूज के पार्ट पे है, जिससे जो अधिकार हैं परिवादी के ये हो रहे हैं प्रभावित। जो कंसर्न परिवादी है उसको बहुत जल्दी रहती है कि ट्रायल जो है फास्ट चले। कई बार ऐसा भी होता है कि वो एज सुन एज पॉसिबल जो है ये अर्जियां पेश करता है। देखिए इसके लिए पैरामीटर है, पैरामीटर जो है हमें दिए हैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। जजमेंट का डेट है 10/4/2026। तो इसी फ्रेमवर्क में जो है आगे बढ़ना है। अगर नहीं बढ़ेंगे नुकसान जो है खाना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि जब भी एप्लीकेशन जो है फाइल करनी है रिकॉर्ड पे, तो हमें रिलाई करना होगा 143 सब क्लॉज 3 एनआई एक्ट पे। हमें कोर्ट को स्पेसिफिक करना होगा कि लॉन्ग डिले है जिससे परजुरी कॉज हो रही है परिवादी को, और डिले जो है वो अक्यूज के पार्ट पे। अगर प्लीडिंग स्पेसिफिक नहीं है तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। और प्लीडिंग को स्पेसिफिक करने के लिए जो टाइमली इवेंट्स हैं उसको स्पेसिफिक करें। उदाहरण के लिए तारीख पड़ी 10 फरवरी 2024। कोर्ट लिखता है अपने प्रोसीडिंग में कि अक्यूज ने समय चाहा, ठीक है। फिर तारीख पड़ी 10 मई की, एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं। फिर लिखा था अक्यूज ने समय चाहा। तो ये सब बनते हैं इवेंट्स परिवादी के पक्ष में। जब भी आर्ग्यू करें तो फैक्ट्स पर ध्यान दें पहले। अगर ध्यान नहीं देंगे, आपने जनरल जो है आर्गूमेंट रख दिया या अबरमेंट रख दिया, राहत नहीं मिलेगी आपको। क्लियर हो गया। ये एप्लीकेशन जो है आपको दाखिल करनी है बिफोर द ट्रायल कोर्ट। अगर ट्रायल कोर्ट आपकी बात नहीं सुनता है तो इसकी रिवीजन जो है दाखिल नहीं करनी आपको। आपको डायरेक्टली आना है हाई कोर्ट में सेक्शन 5 to 9 BNSS में। ये एक महत्वपूर्ण प्रोविजन है जिसके तहत कोर्ट जो है डायरेक्शन देगा कंसर्न ट्रायल कोर्ट को रिगार्डिंग द स्पीडी ट्रायल। जो फैसला मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे उसमें कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है। क्लियर हो गया। तो कुल मिला करके हम 4 बातों पर एग्री हैं। सबसे पहली बात, जब भी हम जा रहे हैं स्पीडी ट्रायल के लिए 143 सब क्लॉज 3 ऑफ एनआई एक्ट इज इंपॉर्टेंट। देयर मस्ट बी अ डिले, डिले होना चाहिए ह्यूज, और गलती होनी चाहिए अक्यूज की। इस केस में जो डिले था वो था करीबन 6 साल का। ये आर्गुमेंट था परिवादी का। तीसरी बात ये है कि अक्यूज का जो कॉन्डक्ट है वो स्पेसिफिक करना होगा विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर शीट। क्लियर है। और अगर डिले है और आप जा रहे हैं राहत के लिए, तो आपको निर्भर करना होगा फर्दर 5 to 9 BNSS पे, ताकि आपको जो है राहत मिल सके। तो
तो ये महत्वपूर्ण स्थितियाँ हैं जो मैंने आपको स्पेसिफ़िक करी, ताकि जब भी आप मूव करें, आपको कोई नुकसान जो है नहीं खाना पड़े। मैंने अक्सर देखा है कि कई बार अक्यूज़ जो है मूव होता है और अक्यूज़ जो है अपना स्टैंड स्पेसिफ़िक नहीं कर पाता है कोर्ट में, कई बार ऐसा होता है। या परिवादी मूव करता है और वो अपना स्टैंड जो है स्पेसिफ़िक नहीं कर पाता है। स्टैंड कैसे लेंगे स्पेसिफ़िक? सबसे पहले आपको देखना है कानूनी बिंदु क्या है। भाई कानूनी बिंदु क्या है कि आपको अधिकार है स्पीडी ट्रायल का, मैं बात कर रहा हूँ परिवादी के एंगल से। और अगर अक्यूज़्ड हैं और जल्दबाजी में अर्ज़ी मूव कर दी, कंसेंट परिवादी ने, तो ऐसे सिनेरियो में क्या उसकी अर्ज़ी विदिन फ्रेम ऑफ लॉ है या नहीं है, इसको आपको एग्ज़ामिन करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है 143 सब क्लॉज़ 3 ऑफ एनआई एक्ट। दूसरी बात कौन डिले कॉज़ कर रहा है? इस बारे में जो फैक्ट्स रिकॉर्ड में है वो सही है या नहीं है, इस पर भी आपको चर्चा करनी है। और इसके अलावा जो अधिकार हैं वो कैसे हो रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ और क्या परजुरी कॉज़ हो रही है। जब तक परिवादी अपना केस जो है स्पेसिफ़िक नहीं करेगा उसको राहत नहीं मिलेगी। और अगर परिवादी लिया है एप्लीकेशन या अर्ज़ और वो है नॉन स्पेसिफ़िक या जनरल, तो वहाँ पर आप फ़ायदा जो है ले सकते हैं। इसलिए कानूनी एंगल को देखें, फिर फैक्ट्स को देखें, ताकि जब आर्ग्यू करें तो अपने को कोई नुकसान जो है नहीं जो है झेलना पड़े और कोई नुकसान जो है नहीं खाना पड़े। क्लियर है बात ये? जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक में।